अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी मक़ामिन आख़र। कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी मक़ामिन आख़र। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न रिसाला वन नबुव्वा क़दिन क़तअत फला रसूल बादी वला नबिय्य बादी। औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्नना फ़ी बहरि गम्मिन मुग़रक़ुन खुज़ बिअयदीना सहिल लना अश्कालना रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इंतहाई अकीदत के साथ, इंतहाई मोहब्बत के साथ व रफ्तगी के साथ और पूरी तवज्जो और इन्हिमाक के साथ ताजदारे खत्म नबुव्वत करीम आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे नाज में 3 मर्तबा हदियाए दुरूद सलाम पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या आलिम मा कान व मा यकून व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या नूरल अफ़इदति वल उयून। ज़ीनते मसंदे सदारत परवुर्दाए अगोशे विलायत गुले गुलशने सदात
मुखलिसी फिल्ला, मुहिब्बी फिल्ला, महबूबी फिल्ला। हजूर पीर तरीकत रहबर शरीयत हजरत किबला साहिबजादा पीर सैयद मुहम्मद रिजा हुसैन शाह साहिब हाफिज़हुल्लाहु ताला फिद्दारैन दीगर सदात किराम उलमाए ज़ीशान मेहमाना ने गिरामी कद्र और खत्मे नबुव्वत दे मुकद्दस हवाले नाल अज दी सालाना अजीमुशान महफिल पाक दे अंदर तशरीफ लियाउण वाले गयूर मुसलमान भाइयों, बुजुर्गों, अजीजों, दोस्तों और नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह करीम दा मेरे उत्ते और तुहाडे उत्ते बहुत ही फजले अजीम है कि अल्लाह ताला ने मैनू और तुहानू बगैर डिमांड कीतियों, बगैर अर्जी पेश कीतियों और बगैर दरखास्त दित्तियों ही महज अपने फजल अपने करम नाल ताजदारे खत्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दा उम्मती होने दा शरफ अता फरमाया। दूसरा फजल अल्लाह करीम दा साडे ते ए वे कि अल्लाह ताला ने मैनू और तुहानू मुसलमान बनाया और करम बाला करम कि अल्लाह ताला ने मैनू और तुहानू मज़हबे मुहज़्ज़ब अहले सुन्नत व जमात अता फरमाया। ऐसा सुच्चा अकीदा, ऐसा सच्चा अकीदा जिहड़ा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिस दे अंदर ज़िग ज़ैग नहीं, ये रस्ता मुनकता नहीं हुंदा, ये दे अंदर दराड़ नहीं, इस दे अंदर कजी नहीं, इसके अंदर कमी नहीं, ये डायरेक्ट ओ अकीदा है जेड़ा गारे हिरा विच अल्लाह ताला ने कल्बे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नाज़िल फरमाया। जिन्हों समझ आई है वो सिर्फ बोले सुबहान अल्लाह। नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अकीदा सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजमाइन नू अता कीता, अहले बैते किराम नू अता फरमाया, फिर जद्दी पुश्ती नस्ल बादा नस्ल ए अकीदा तवातर दे नाल साडे तक पहुंचिया और असी दुआ करने मौला जिन्ना चिर जिंदगी रवे अकीदा अहले सुन्नत ते कायम रहिए और जो दुनिया तो जाइए अकीदा अहले सुन्नत ते कायम दायम जाइए। और याद रखना मेरी बात, अकीदा एक बेस है। क्या आख्या मैं, बोलिए, अकीदा एक बेस है, ये बुनियाद है, ये रूट है, ये जड़ और तना है। इसमें कमी रह गई तो फिर काम नहीं चलेगा। ये पक्का और पीड़ा होना चाहिए। अल्लाह ताला ने सानू अकीदा अतायो फरमाया है जिदी सपोर्ट अल्लाह दा कुरान भी करदा है,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान भी करता है। साडे अकीदे अंदर जिथे बाकी मामलात ने उथे एक मामला खत्म नबूवत दा भी है। उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे अंदर धड़ेबंदियां बड़ियां, फिरके बने, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि असी अहले सुन्नत व जमात फिरका नहीं। सारे समझणगे ते गल बनेगी। असी फिरका नहीं, असियां जमात। फिरके दा जिम्मेदार ओ है जिन्हें साडे विचों निकल के डेट इट दी अपनी मखरी बंसीद बनाई है। असी जमात और साडा जिक्र इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़बान फैज़े तर्जमान ते आया है। साडा जिक्र आया है। जिदो करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सी, बनी इसराइल के 72 फिरके मेरी उम्मत के 73 होंगे, एक जन्नती बाकी सब नारी दोज़खी और जहन्नमी। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला मजमाइन ने अर्ज़ कीता, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो जन्नती है मन होम, महबूब वो कौन है? वो बुलंद इकबाल लोग, वो खुशनसीब लोग, वो कौन है जो जन्नती है? मन होम। काला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, होम अहलुस सुन्नत वल जमात। फरमाया वो अहले सुन्नत व जमात है। हमारा नाम ज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आया। सहाबा किराम पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अहलुस सुन्नत वल जमात, ये सुन्नी कौन होते हैं? अहले सुन्नत व जमात ये कौन होते हैं? करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस तरीके पर आज मैं हूं और मेरे सहाबा जिस तरीके पर तुम हो, जो इस पे रहेगा वो पक्का और ठक्का सुन्नी बन के रहेगा। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस अकीदा खत्मे नबुव्वत का तफस करके जगह जगह पे बांगे दोहल ऐलान कीता कि सारा कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे बाद ना कोई नबी आ सकता है, ना मेरे बाद को रसूल आ सकता है। सारा कुछ हो सकता है इस दुनिया पे, लेकिन ये नेर नहीं पै सकता कि मेरे बाद को नबी आ जाए, मेरे बाद को रसूल आ जाए। और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अजमाइन उन्होंने पहरा दे के, सिर्फ ये नहीं एक सहाबी ने पहरा दिया नहीं, बिल्कुल खाम ख्याली है। ए टू जेड अल्लाह तो लेके ये तक जिन्ने सहाबा ने रज़ी अल्लाह तआला अजमाइन सब ने खत्मे नबुव्वत के अकीदा पे पैरा देकर जाने कुर्बान करके मुसलमा कज़्ज़ाब के मुकाबले में ये बता दिया कि हम हुफ़ाज़े कुरान भी हैं, हम सहाबी मुस्तफा भी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदा। लेकिन याद रखना ये अकीदा वो है जिस पे हम गर्दनें कटवा सकते हैं, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, समझौता नहीं कर सकते। जो अकीदा सहाबा से हमें मिला वो भी ये है कि सारा कुछ हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकते मेरे करीम नबी के मुकाबले में आकर कोई ऐलान करके बताए कि मैं भी नबी हूं। इमाम आज़म सैयदी इमाम आज़म इमामुल आइम्मा फिल हदीस व फिल फिक्र हजरत सैयदना नुमान बिन साबित अल मरूफ इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने इत्थों तक इरशाद फरमाया। हजरत इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह तआला अलैह मनाक़िब इमाम आज़म के अंदर इरशाद फरमाते रहे कि साडे दौर अंदर, यानी इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह दे दौर अंदर किसी ने नबूवत का दावा कीता, आपनु पता चलिया, पूछा गया हजूर इन्हें नबूवत का दावा कीता है, दलील मंगिए। फरमाया दलील मंगन वाला दावा करने वाला भी काफिर,
तेरी नबूवत दलील मंगन वाला भी काफिर। क्यों? जब मेरे मुस्तफा ने ये फरमा दिया अना खातमुन नबिय्यीना ला नबिय्य बादी, फिर दलील किस बात की? दलील वही है जो अल्लाह के कुरान ने अता कर दी, मुस्तफा ने खुद अता फरमा दी है। इसके अलावा क्या दलील चाहिए? इसके आगे क्या दलील चाहिए? कोई दलील नहीं इस पे। थोड़ा ज्यादा आवाज खुल सकता है, जरा इजी हो जाए जी। हाँ माशाल्लाह, तवज्जो है जरा, बोलिए तवज्जो है। अब आइए, हमने ये समझ लिया, आज हमने ये समझ लिया कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने पैरा दे दिया। हमें तो जरूरत नहीं रही अब पैरा देने की इस अकीदे पे जी। इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह पैरा दे दिया, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने पैरा दे दिया, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने, इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला मजमाइन सब ने पैरे दिए, सूफिया ने पैरा दिया। इमाम ग़ज़ाली अल इक्तिसाद फिल इतिकाद में बड़ा चोटी का पैरा देते हैं। फिर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा कमाल का पैरा दिया। फिर हजरत इमाम मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने फतुहात मक्किया जिल्द नंबर 3 के अंदर टिका के पैरा दिता। इमाम अब्दुल वहाब शरानी रहमतुल्लाह अलैह अल यवाकीत वल जवाहिर फी बयान अकायद अल काफर के अंदर खूब पैरा दिता। क्या हमने ये समझ लिया मेरे बुजुर्गों ने पैरे दे दिए, हमें जरूरत नहीं है? बोलो, साड़ी दे रोटी चल दी है भाई, सानू केड़ी जरूरत है इस ते पैरा देन दी? पीर मेहर अली शाह साहब ने कमाल कर दिया। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने किताबें लिख दी, पैरा दिया। मौलाना सरदार अहमद साहब हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह तआला अलैह, उन्होंने पैरा दिया। आपके शहजादे बड़े पीर साहब काजी मोहम्मद फजल रसूल हैदर रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरा मुजाहिदाना किरदार अदा किया। हुजूर सियाल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने किरदार अदा किया। जिनेवा के अंदर जाकर जब ज़ियाउल हक ने भेजा था उनको कि जाओ, वो कहते हैं उधर कि हमें उधर कलमा नहीं पढ़ने देते, हमारे बैज उतारते हैं कलमे के। आपने जाकर फिर वहां अदालत में जाकर मुकदमा लड़ा। बस 10 मिनट में मुकदमा जीत कर बताया कि ये यहां भी काफिर है, पाकिस्तान में भी काफिर है। पैरा दे के बताया। अल्लामा अब्दुस्तार खान नियाजी रहमतुल्लाह अलैह ने पैरा दे दिया, हम बरी उज़िमा हो गए। इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने पैरा दे दिया, हम बरी उज़िमा हो गए। खुदा की कसम ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। ताजदारे गोलड़ा फैजाने पीर से लजपाल आला हज़रत गोलड़वी पीर सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खत्मे नबूवत पे क़यामत तक जो बंदा अपने हिस्से का काम करेगा दस्ते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके कंधे पे होगा। हमने क्या समझ लिया? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदों की तरह नारा लगाएं, या जिंदों की तरह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। या अली मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे मर्दां विचों किसे दे बाप नहीं, लेकिन वो क्या है? वो रसूलुल्लाह है, अल्लाह के रसूल है। पूरी तशरीह में नहीं जाना, ये क्यों अल्लाह ने जिक्र किया, पूरी तशरीह नहीं। पढ़ना हो तो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला के यही वाकया फिट है, लेकिन सारा बयान करना मकसद नहीं है। वखातमुन नबिय्यीन, ये अल्लाह के रसूल भी है और खातमुन नबिय्यीन भी है। ये कहां से बात आई? अल्लाह के कुरान से। बोलिए कहां से?
अल्लाह के कुरान से। अब प्रॉब्लम ये है कि जो कादियानी है ना वो इस आयत को भी मानते हैं। ये पुरानी रीत है इनकी, मुसलमा कज़ाब से लेकर पुरानी रीत है। मुसलमा कज़ाब अपनी रिसालत और नबूवत का दावा करता था, लेकिन साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को भी मानता था। ये है इनकी दोगली पॉलिसी। प्रॉब्लम यहां है, हमारा नौजवान यहां से फिसलता है। लेकिन याद रखना, मुसलमा कज़ाब जब भी खत लिखता था ना, तो वो पहले अपनी रिसालत का जिक्र करके फिर लिखता था इला मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ही मेरा ये नामा है, ये मेरा खत है उनके लिए। लेकिन यही काम इन कादियानियों ने किया। आपको भी रसूल मानते और अपने का भी प्रचार करते, लेकिन वजीर आजम एक ही होता है। बोलिए, वजीर आजम एक ही होता है। वजीर आजम की कुर्सी के मुकाबले में अगर कोई और रख दे, बैठ जाए कुर्सी पे, कहे जनाब क्या शान है तुहाडी वजीर आजमी दा, मैं इनकार नहीं करता पिया, मन्निया तुसी वजीर आजम हो, पर मैं भी वजीर आजम। वो वजीर आजम की करेगा? उस सिक्योरिटी नु आखेगा चुको इनू बंदा चवले, ये झूठ है, इनू कड्डो बाहर, दौड़ा दियो, इनू बाहर कर दियो, इनू सजा दियो, बागी है। भाई जो वजीर आजम के मुकाबले में वजीर आजम होने का ऐलान करे वो तो हो गया बागी, वो तो हो गया परले दर्जे का जाहिल, नहीं अजहल। तो जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में आके कहे मैं नबी हूं, पता नहीं मुझे आज तक यही नहीं समझ आती लोग बात सुन कैसे लेते हैं। फिर जर्मन जाने के लिए, दुनिया का माल कमाने के लिए उन फार्मों पे साइन कैसे कर देते हैं, ईमान का सौदा कैसे कर देते हैं, यही नहीं समझ आती। लेकिन जब वो इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पट्टी आंखों से उतर जाए, जब तक पट्टी रहे वो नजारे रहते हैं, जब उतर जाए फिर वो नजारे खत्म हो जाते हैं। क्या बात होती है उस मर्दे दरवेश की जो हो भी नौजवान, लेकिन पैरा दे के बताए झूठे मैं तेरी बात नहीं सुनता, मैं तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला हूं। अब यहां मैं बात करने लगा हूं, जरा तवज्जो सुन ले। बहुत बड़े ताबेई हैं, क्या है बोलिए? ताबेई वो खुश नसीब पर्सन, वो खुश नसीब शख्सियत, वो खुश नसीब पर्सनैलिटी जिन्होंने हालते ईमान में सहाबा के चेहरे की जियारत की है या सहाबा की सोबत में रहे हैं और ईमान पे खात्मा नसीब हुआ है, वो होता है ताबेई। बहुत अजीम शान ताबेई हजरत सैयदना अबू मुस्लिम खौलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु, नाम था अब्दुल्ला, लेकिन अबू मुस्लिम खौलानी के नाम से जाने जाते हैं। ये थे यमामा में रहने वाले। ख्वाजा उवैस करनी रदियल्लाहु ताला कहाँ रहते थे? यमन में। और अबू मुस्लिम खौलानी कहाँ रहते थे? यमामा में। दोनों एक दौर के हैं, वो भी ताबी, ये भी ताबी। असवद अंसी था एक, जिस तरह मुसलमा कज़ाब ने दावा नबूवत किया ना, एक असवद अंसी था, उसने भी दावा नबूवत किया। इसका जिक्र बड़ा करारे तरीके से ताजदार गोल्डा रहमतुल्लाह अलैह ने किया हुआ है असवद अंसी का, और वहीं मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी का जिक्र भी किया हुआ है साथ ही। मुसलमा कज़ाब का भी जिक्र, ये चार जेड़े सन ना बड़े चंगे चंगे जे, इन्हां चौहां दा जिक्र उन्हां इकट्ठियां कीता है। बाद विच किताब विचों कट दिता गया मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी दा, लेकिन हम भी खोजी हैं, चोरों के पीछे रहते हैं। हमने फिर वो असल किताब तलाश की, उसमें जिक्र है इन चारों का इकट्ठा। जो दीन को नुकसान इन्होंने पहुंचाया वो किसी ने नहीं पहुंचाया, इतना शैतान नहीं पहुंचा सकता था जितना असवद अंसी ने, मुसलमान कज़ाब ने और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने पहुंचाया।
ये बात जरा तवज्जो से सुन ले। अस्वद अंसी ने हजरत सैयदना अबू मुस्लिम खुलानी को पकड़ लिया। चूंकि नबूवत दा दावा कीता सी उन्हें अस्वद अंसी ने कहने लगा अबू मुस्लिम खुलानी दस मैं तेरे सामने खड़ा मैं अल्लाह दा रसूल है वा कि नहीं। मैं इस गल ते तुहाडे नाल लगा गल करन कि पता नहीं असी गल्लां इन्हां दियां खतरियां दियां सुन किवें लईने ते फिर बर्दाश्त किवें करने हजम किवें करने आने चीज़ां। हजरत अबू मुस्लिम खुलानी इशारा करके फरमाने लगे मैं नहीं तेरी गल सुनदा। शाह साहिब उन्हें आख्या मैं अल्लाह दा सच्चा रसूल है कि नहीं। हजरत अबू मुस्लिम खुलानी कहने लगे मैं नहीं तेरी बात को सुनता, मैं बहरा हूं तेरी बात सुनने से, मैं नहीं सुनता। उसने फिर पूछा मैं अल्लाह का रसूल हूं कि नहीं। आपने फरमाया मैं सुनता ही नहीं बात, चुप बिल्कुल साइलेंट इशारे से बात कर रहे हैं, मैं नहीं सुनता। तीसरी मर्तबा उसने फिर कहा मैं अल्लाह का रसूल हूं कि नहीं। फिर आप चुप रहे, बोले ही नहीं, मैं नहीं सुनता। उसने कहा तीन मर्तबा पूछा है, चलो अब और बात पूछता हूं। अबू मुस्लिम खुलानी बता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं कि नहीं। आप फौरी बोले, कहने लगे हाँ क्यों नहीं। सारे बोलो ना, सारे बोलो, सारे बोलो, सारे बोलो। उसने कहा मैंने तीन मर्तबा अपने बारे में पूछा, तू कहता है मैं बोल ही नहीं सकता। अब उनके बारे में पूछा है तो पहली मर्तबा ही बोल पड़ा है। आपने फरमाया मैं उन्हां दी गवाही क्यों ना दियां जिन्हां दी गवाहियां अल्लाह भी देंदा पिया, जिन्हां दी गवाही अल्लाह भी देंदा पिया। सैयदना अबू मुस्लिम खुलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमान लगे मैं उन्हां दे बारे गवाही क्यों ना दियां जिन्हां दे बारे चल्ला गवाही देंदा है पिया। मैं उन्हां दे बारे गवाही क्यों ना दियां जिन्हां दे बारे चल्ला दा कुरान गवाही देंदा है पिया। मैं उन्हां दे बारे गवाही क्यों ना दियां जिन्हां वास्ते गवाहियां अर्श देंदा है पिया, फर्श देंदा है पिया, चरिंद देंदे ने पे, हैवानात देंदे ने पे, दरिंदे चरिंदे परिंदे जमादात हैवानात, शजरो हजर चंद सूरज सितारे, खलाफ फजा हवा रेत दे ज़र्रे पानी दे कतरे दरख्तां दे पत्ते गोया के कायनात दी हर शै उन्हां दी गवाही देंदी है भाई। मैं उन्हां वास्ते क्यों ना बोला। ओदे दिल अंदर ख्याल आया मैनू झुटलांदा है पिया, उन्हां वास्ते गवाहियां देंदा है पिया। उन्हें अपने करिंदियां नू आखिया, अपने फौजियां नू आखिया, अपने सिक्योरिटी नू आखिया, अपने नाल दे साथियां नू आखिया जल्दी करो तेल गरम करो, इहदे वास्ते एक तेल गरम कीता जाए, कड़ा रखिया जाए। दूसरी रिवायत अल्फाज ने उन्हें आखिया लकड़ियां इकट्ठियां करो, अग जला दियो, इनू विच सुटने आग दे, इनू पता लगेगा मेरे बारे गवाहियां किवें नहीं दित्तियां जांदियां, उन्हां वास्ते अज़मत दा इकरार किवें कीता जांदा है। मुसलमान भाइयों बात तवज्जो दे नाल सुनने वाली है। जिस वेले उसने लकड़ियां इकट्ठियां करवाइयां हज़रत अबू मुस्लिम खुलानी ने वेखिया भांबड़ मच गया है, अग दे शोले आसमान नाल गल्लां करन लग पए ने। इतनी हर पासे तपश आ गई, हीट आ गई, हिद्दत आ गई, हर पासे अग ही अग नजर आउंदी है भाई। आपने फरमान लगे अग दे अंदर आप ही जाएगा या तेनू सुटिया जाए। आपने फरमाया जिवें फैसला करना ही कर ले, लेकिन मैं आप ही चला जाना, मैं तेरे वास्ते नहीं जाना, मैं अपने वास्ते नहीं जाना, मैं अपना सौदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बाजार अंदर कर ले आए, मेरा सौदा हो चुके आए, मैं अपनी मर्जी नाल आप जावांगा। आप अग दे अंदर तशरीफ लै गए, जिवें गए ने जिवें गए ने जिवें गए ने उस तरह ही आप वापस तशरीफ लै आए। आप दे कपड़े दा धागा भी अग ने नहीं साड़िया, आप दी दस्तार मुबारक दा एक धागा भी अग ने नहीं साड़िया, आप दे बाल मुबारक दाढ़ी शरीफ दे होण, जिस्मे मुबारक दे होण या जुल्फां पाका दे होण, बिल्कुल किसी शै ने असर नहीं कीता। चुप करके बाहर वापस आ गए। आप कहने लगे मैं जिवें गया वा जिन्ना चिर तू चाया स्वदन सी मैं उन्ना चिर अंदर रहा वा, हुण मैं वापस आ गया, तेरा की ख्याल है। उन्हें आखिया जा चला जा, सानू अपना काम करन दे, तू अपनी राह लै। लगदा साडा तेरा कोई तलक नहीं पड़ना, तेरे ते अग असर नहीं करदी पई, साडी गल किवें असर करेगी, साडी तबलीग किवें असर करेगी। आप दा वो प्रोग्राम बनिया, फरमाया हुण मैं आजाद हो गया वा, सीधा मदीना मुनव्वरा वा। अज पहले दिन मदीना शरीफ आए ने, सीधे मस्जिद नबी शिफा दे अंदर ताजदारे
सैयदुल ताजदारे शुजात हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप बड़ा ध्यान रखते होंगे सन। अज केड़ा बंदा पहले दिन मस्जिद अंदर आया है, अज नवा परौना मसीते कौन आया है, अज नवा मेहमान मस्जिद अंदर कौन आया है, अज नवा नमाजी कौन है, अज न्यू कमर कौन है। जिस वेले वेखिया है अज एक बंदा नवा लगता है पिया, नमाज तो बाद उसनू बिठाया दौरे खिलाफत हजरत सैयदना ताजदारे सदाकत खलीफा बिला फासल राजदारे मुस्तफा गम गुसारे मुस्तफा यारे गारे मुस्तफा आज यारे मज़ारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा जिस वेले सलाम फेरिया नमाज तो फारग होए ने आपने पूछया भेलिया किथों आए जी मैं यमामा तो आया। वो अग वाली गल चलदिया मदीना मुनव्वरा भी पहुंची, हजरत उमर पाक नूं एक गल पहुंच चुकी सी। आपने फरमाया भेलिया साडे कोल बैठ जा, साडे कोल बैठ जा, सानू दस यमामा दे अंदर वाकया जेड़ा अग वाला पेश आया है असवद अंसी दा ते एक बंदे दा वो की वाकया है। आप मुस्कुरा के कहने लगे हजूर वो बंदा कोई होर नहीं, वो मैं खुदा, वो बंदा कोई होर नहीं, मैं बनफ्से नफीस तुहाडे सामने खड़ा वां, मैं ये हो जिदे नाले वाकया पेश आया है। फरमाया जरा गल सुना ते सही, सारी गल सुना दी, सारी गल सुना दी। हजरत सैयदना सिद्दीक पाक एक जगह बैठ गए, दरमियान दे अंदर हजरत अबू मुस्लिम खुलानी नु बिठा लिया, फिर खब्बे पासे हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ फरमा हो गए। सारी गल सुन के आपने फरमाया हुण अल्लाह दी बारगाह दे अंदर इल्तिजा कर लवा, अल्लाह दी बारगाह च शुक्र गल कर दिया। आप की अर्ज कर देने या रब्बल आलमीन तेरी मेहरबानी है, तेरा शुक्रिया है, मेरे दुनिया ते जान तो पहला मेरी शहादत दी मौत होने तो पहला उस बंदे दे नाल तू मेरी मुलाकात करवा दी है जिदे नाल तू ओही मामला फरमाया है जेड़ा तू अपने यार ते खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम नाल फरमाया सी। जो मामला उन्हां नाल कीता अग वाला यही मामला अबू मुस्लिम खुलानी नाल कीता है। हजरत अबू मुस्लिम खुलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने दसिया मेरे नबी तो बाद कोई नबी नहीं आ सकता, मेरे रसूल तो बाद कोई रसूल नहीं आ सकता। असी जानने आ, असी पहचानने आ, असी सजाने आ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जात ने जिन्ना वास्ते अल्लाह ताला ने खातमुन नबिय्यीन आप फरमाया है। ये वो जात ने जिन्ना खुद ऐलान किया है, एक कायनात वालियों ऐलान सुन लो, ऐलान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप फरमाया समझाया सारी कायनात वालियां नु कि नबुव्वत और रिसालत ये दरवाजे बंद हो चुके ने, ये मुनक़ता हो चुकी है। हुन मेरे तो बाद ना कोई नबी आ सकता है, मेरे तो बाद हुन कायनात ते ना कोई रसूल आ सकता। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सिराजुल उम्मत कुश्ता इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला हजरत मौलाना इमाम शाम दरगाह फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपने शायद ऐसे वास्ते फरमाया सारे जान गए ने, सारे समझ गए ने कि करनो बदली जी करनो बदली रसूलों की होती रही, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, चांद बदली का निकला हमारा पांच बारी मिल के सारे कहना बुजुर्ग आहिस्ता पढ़ लिया जे, बच्चे आहिस्ता पढ़ लिया जे, जितने उलामा मेरे भाई बेटी भाई बैठे ने जितने भी तशरीफ फरमाओ सारे इस तरह जिक्र करे आजे मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाएंगे। पांच बारी मिल के कहना है सबसे औला ओ आला हमारा नबी सबसे औला।
मैं अल्लाह दी बारगाह चर्च करना या रब्बल आलमीन ये उशाका ने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए ने इन्हां दा पढ़ना कबूल कर लई जिंदगी दे अंदर मरन तो पहले पहले कोई लम्हा ऐसा आ जाए जदों इन्हां नूं करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दीदार नसीब हो जाए मिलके जरा आखो कर लो बदली रसूलों की होती रही कर लो बदली रसूल की होती रही चांद बदली का निकला हमारा नबी चांद बदली का निकला हमारा नबी चांद बदली का निकला हमारा नबी आखो जरा मिलके सबसे औला सबसे औला आला नबी सबसे औला ओ आला हमारा नबी सबसे औला ओ आला हमारा नबी हमारा नबी सबसे औला ओ आला के मेरे इमाम फरमाते ने क्या खबर कितने सारे खत्मे नबूवत ऐलान ने क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा पर न डूबे न डूबा हमारा नबी आंखों मिलके जरा पंजवरी सबसे औला ओ आला हमारा नबी सबसे औला ओ आला यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर पता नहीं किवें चौके मिर्जे दे नाल लांदे ने वो एक अखों खाना ते मनण वाले दो अखां तो अन्ने क्यों जी मिर्जा एक अखों खाना ते मनण वाले दो अखां तो अन्ने उन्हां नूं पता नहीं मनदे किनू एडा सोना नबी छड़ के हाय 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 चिश्ती साहब एडा सोना नबी छड़ के ते केड़े जहाज नूं मन्निया जिदा ना अग्गा ना पिछा मैं जिल्ली हूं मैं बरूजी हूं मैं कहा तू सीधी सीधी गल करना मैं जन्मी हूं अजीली बुरूजी दे रौले च ना पा क्योंकि जदों नबूवत और रिसालत दे दरवाजे बंद हो गए ने ना नहीं जी असीं ते माना करदे ही नहीं मैं कहा तुसीं की माना करदे हो उन्हां आख्या असीं खातमुन नबीयीन दा माना ए करने आ कि मोर लाई ते जिस नबी ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोर ला दी ओ नबी बन गया असीं ते इंज मानने आ मैं क्या सानू तेरे इस माने ना तकलीफ नहीं क्योंकि एक लफ्ज़ खातम तादी ज़बर नाल एक लफ्ज़ खातिम तादी ज़ेर दे नाल ए जदों खातम होवे ना ओदे अंदर मोर दा माना पाया जांदा है घोड़े दे पैरां दी सफेदी दा माना पाया जांदा है उस दे अंदर आखिरी दा माना पाया जांदा है और ए माना याद रखियो जदों लफ्ज़ एक होवे करात दा फर्क होवे ते जरूरी है एक कायदा और कुलिया जरूरी है कि दोवां दे माने ऐसे होण कि एक माना विच मुश्तरक होवे एक माना विच मुश्तरक होवे बाकी माने डिफरेंट हो सकदे ने अलग-अलग हो सकदे ने फर्क हो सकदा है लेकिन एक माना विच ऐसा होना चाहिए जेड़ा मुश्तरक होवे वो पहले विच भी पाया जाए ते दूजे विच भी पाया जाए एड़ा लफ्ज़
आखिरी है ना, ये खातम विच भी है जे ते खातिम विच भी है जे। ते मोर माना बनदा खातम, एक माना इसका मोहर है। पहले सलातीन, पहले बादशाह, वज़रा, उमरा, ओ जदों भी खत लिखते सन ना, ओनू सर पर मोहर करते सन। क्यों? कादे वास्ते? ताकि जेड़ा इस ते सन लावे ना वो फड़िया जाए। जेड़ा इनू फाड़े वो की होवे, वो फड़िया जाए, पता लगे भी इन्हें 2 नंबरी कीती है। असां जो मोहर लाई होते सर पर मोहर कीता। चलो होर सौखा कर लेंगे। जदों असीं चौथी, पंजवीं, छेवीं, सतवीं पढ़दे हुंदे सन, साडे पेपर चेक होने वास्ते जाने 5वीं दे, फिर 8वीं दे, फिर 10वीं दे पेपर चेक होने जाने। असीं मास्टरां नूं उदों आंदे हुंदे ना मास्टर, हुण ते आंदे ना सर, उदों मास्टर बोलदे सन। मास्टर साहब ने पेपर लैणे, चेक कर लैणे, उस तो बाद एक ब्राउन लिफाफे विच पा के एक स्लेटी टाइप, जिवें स्लेटी हुंदी ना स्लेट ते लिखण वाली, उस तरह की एक लाल जे रंग की, सुरख रंग की एक स्लेटी हुंदी, उन्होंने आंदे सन लाख। वो एक किल हुंदा सी मोटी टोपी वाला, उहदे उत्ते कुछ लिखिया हुंदा सी, स्पैलिंग इंग्लिश दे, कोई एन, कोई एम, कोई एल, वो जो वो फिर उन्होंने दीवे ते बाल के पिघलाना, पिघला के ते फिर उन्होंने उत्ते सुट के फिर उत्ते वो स्टैंप लानी। क्यों मास्टर जी इंज क्यों करते हो? उन्हें आख्या इस वास्ते करने आ कि जिहड़ी शै अंदर है वो बाहर ना आवे ते जिहड़ी बाहर है वो अंदर ना जाए। कोई तो समझेगा ना गल, कोई जरूरी नहीं भी सारे समझण, कोई तो समझेगा ना, ते गल है समझण वाली। ये मोहर लाने का मतलब होंदा है कि जिहड़ी शै अंदर है वो बाहर ना निकले, ते जिहड़ी बाहर है वो अंदर ना जावे। बिला तशबीह बिला मिसाल, जे माना मोर भी होवे ना, ते रब ने फरमाया खातमन नबीयीन, नबियां दी मोर, कि जिन्नू नबूवत मिली मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोर लाई ते मिली। रब ने आदम अलैहिस्सलाम तो लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी भेजे, जितने रसूल भेजे, वो सारे दे सारे सर पर मोहर मोरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह नाल होए। ठीक है, माना कर लिया गया, लेकिन सुन लो वो मोहर इस वास्ते वे कि जेड़ा नबी, तवज्जो तवज्जो, जेड़ा नबी रब ने कलिया, जेड़ा रसूल रब ने भेजिया, वो सारे हक सारे सच, चूंकि कले रब ने वो जिन्ने भी है ना कसरे नबूवत दे विच उत्ते लगी मोर, ते ताकि कोई बाहरों अंदर ना आ सके ते कोई अंदरों बाहर ना कढ़िया जा सके। यदि शरह पढ़नी होवे ते फिर बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी मिसाल मेरे तो पहला नबियां दी मिसाल इंज जिवें किसी ने एक खूबसूरत तरीन मकान बनाया ते एक ईंट दी जगह खाली रहन दी, एक ईंट दी जगह खाली रहन दी। लोग आए, उन्होंने बड़ा तजब किया, नाले आख्या क्या बात है, बड़ा सोहना बनाया, किसे महल मकान सोहना बनया, ते नाल तजब करदे आंदे ने पता नहीं ए जिहड़ी ईंट दी जगह क्यों छड्डी है। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अनल लबना, फरमाया वो ईंट मैं वां। बोलिए बोलिए, क्या फरमाया? वो ईंट मैं हूं। क्यों? वाना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्या बादी, मैं आखिरी नबिया, मेरे बाद कोई नबी नहीं। उन्हें दा मतलब की ये मतलब है कि कसरे नबूवत, नबूवत दा महल तमीर हो गया। आदम अलैहिस्सलाम तो लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी हर रसूल जलवागर है, ते सिर्फ एक ईंट दी जगह रह गई। अच्छा मैनूं जरा सोच के दस्सियो, बड़ी तवज्जो नाल गल सुनियो, मकान बन जाए बड़ा खूबसूरत, कोई दुनिया का इंजीनियर ऐसा नहीं कि जेड़ा खूबसूरत बने मकान में होर को नवी ईंट ला सके। वो जो कंधा पूरियां हो गई, फर्श पूरे हो गए, छत पूरे हो गए, हुण ईंट कित्थे लानी? ओने इहदा इक्को ही तरीका है, पहलियां ईंटां विचों कोई एक ईंट कड्ढे
गल कोई एडी निकी जी नहीं, लेकिन तुहानू मैं भी नहीं आखना भी तुसी बोलो, क्योंकि सिर्फ समझ लेना बड़ी तुहाडी मेहरबानी है। गल नूं सिर्फ तवज्जो कर लो, सिर्फ इन्नी बड़ी मेहरबानी तुहाडी, तवज्जो। कोई इट होर नहीं लग सकती, चूंकि मकान मुकम्मल है। हुण तरीका की है, एक इट कढ़ लो किसी जगह तो तोड़ो, बाहर कड्डो, उत्थे होर इट ला दिओ, इस तो इलावा कोई तरीका नहीं, और तरीका ही कोई नहीं। बिला तशबीह बिला मिसाल रब ने जेड़े नबी घलने सन वो दिते घल, रब जेड़े रसूल भेजने सन वो दिते भेज, ते कसरे नबूवत मुकम्मल है। हुण नवा जेड़ा वाड़ना ना विच ओदे वास्ते जरूरी है पहलियां जो किसी नूं कढिया जाए, और तरीका ही कोई नहीं। पहलियां विचों पहलियां नबियां रसूलां जो किसी नूं विचों खारज कीता जाए, ओ केड़ा माई दा जेड़ा रब दे कल्ले रसूलां ते नबियां विचों किसी नूं खारिज कर सके? कोई ऐसा नहीं है। सारी दुनिया जोर लाए, जेड़े नबी रब ने कल्ले, जेड़े रसूल रब ने भेजे, उन्हां चों किसी नूं खारिज नहीं कीता जा सकता। बस एक एड दी कमी रह गई सी। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल तशरीफ ले आए। आप दे तशरीफ ले आउण दी देर है, और नबूवत दा महल पूरा हो गया। अब मोहर की समझ आ गई है, महल पूरा हो गया। ये गल्लां मुकनियां नहीं। हुण एक इस्तदलाल लगा करन, इस जरा सुन लो। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। महबूब जरा आप ही ऐलान करो, क्या लोगों मैं तुसा सारियां वाल अल्लाह दा रसूल बन के आया? पहला जिन्ने नबी आए, जिन्ने रसूल आए, सारियां नहीं आए। सारे वाले नहीं आए। खास कबीले, खास इलाके, खास कौमां ते खास खिते जिधर वो रसूल बन के आए। ते जो खत्मे नबूवत दे ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वारी आई, रब ने फरमाया ऐलान करो ना महबूब, ऐलान करो, चूंकि थोड़े तो बाद आना कोई नहीं, आप ऐलान करो कि मैं एक इलाके दा रसूल नहीं बन के आया, एक खिते कौम ते कबीले दा रसूल नहीं बन के आया, बल्कि लोगों मैं तुसा सारियां वाली अल्लाह दा रसूल बन के आया। क़यामत तक जेड़ी आखिरी बच्ची और बच्चा पैदा होएगा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओदे वाल भी अल्लाह दे रसूल बन के आए। ते जे मेरे महबूब तो बाद को और आउणा हुंदा नबी, ते फिर रब ओदे कोलों ऐलान करवांदा, ये अकमलियत है, ये अफजलियत है, ये खसूसियत है, रब ओदे को ऐलान करवांदा। ये इस्तदलाल है अल्लाह के कुरान की आयत से कि मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बहुत मुख्तसर मैं बता रहा हूँ, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रहमत तो सारे नबी है, रहमत तो सारे रसूल है, लेकिन जिसके सर पे खत्मे नबूवत का ताज सजाना था, उसको खाली रहमत नहीं बना के भेजा, रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। एक और आयत पढ़ दूं, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। सोने कुरान इस वास्ते दिता है, कादे वास्ते? आलमीन नूं डर सुनाण वास्ते, आलमीन सारियां नूं, एक कबीले खिते इलाके ते कौम नूं नहीं, आलमीन नूं डर सुनाण वास्ते। बात समझ आ गई? हुण सुनो इत्थे हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी शरीफ अंदर भी है, जिल्द 1 सफ़ा नंबर 48 उत्ते, मुस्लिम शरीफ अंदर भी हदीस मौजूद है। बुखारी शरीफ अंदर 5 शाना वाली है, ते मुस्लिम शरीफ अंदर 6 शाना वाली। मैं 6वीं शान का इजाफा करके बुखारी शरीफ पढ़ देना, क्योंकि लोग मुस्लिम तो पहला बुखारी 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 का बड़ा जिक्र करते हैं, बड़ा चर्चा करते हैं। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 48, किताब का पासा खब्बा, कदीमी कुतुबखाना कराची दे लम्मियां चौड़ियां जिल्दां वाले छापे जेड़े हर मकतबा फिक्र दे मदारस अंदर पढ़ाए जाते हैं।
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ ती तो खमसन लम योताहुन्ना अहदुन कबली, मेरे अल्लाह ने मैनू 5 शाना वो दित्तियां जड़ियां मेरे तो पहला किसी नू अता नहीं कीतियां, किसी नू अता नहीं कीतियां। पहली शान फरमाया नुसिर तो बिर्रोबे मसीरता शहरन, फरमाया मेरा दुश्मन मेरे तो 1 महीने दे सफर ते दूर होवे ना, मेरा रब मेरा रोब मेरे दुश्मन दे दिल में पा देंदा है। ये शान। और दूसरा फरमाया वा जोएलत लियल अर्द मस्जिदम व तहूरा फअय्युमा रजुल उम्मती अदरकतु सलातु फलयुसल्ली, फरमाया मेरे अल्लाह ने मेरे वास्ते सारी जमीन पाक भी कर दी है ते मस्जिद भी बना दी, ते जेड़ा मेरे तो बाद नबूवत का दावा करे ओदी मसीत कोई नहीं, ओदी मसीत कोई नहीं। ये मस्जिदां साडे वास्ते ने, किदे वास्ते ने बोलो, साडे वास्ते। अल्लाह ने मस्जिद भी बना दी, सारी जमीन ते पाक भी फरमा दी। मेरा उम्मती जिथे भी होवे नमाज दा वक्त होवे नमाज पढ़ ले हो जाएगी। तीसरा फरमाया वहिल्लत लियल गनाइम वलम तहिल्ल लिअहदिन कबली, अल्लाह ने मेरे वास्ते माले गनीमत हलाल कर छड़िया, मेरे तो पहला किसी वास्ते माले गनीमत हलाल नहीं सी। फरमाया चौथी वाओती तु शफा, अल्लाह ने मेरे सिर ते शफाते कुबरा दा ताज सजाया, ये मनसब अल्लाह ने मैनू अता कीता है। पंजवीं चीज फरमाया कान नबियो युबअसु इला कौमिही खासा व बुइस्तु इलन नास आम्मा, जितने नबी रसूल आए ने खास कौमां वाला आए ने, मैनू अल्लाह ने अमूमी तौर ते सारियां वाली अपना रसूल बना के घल्लिया। हुण मुस्लिम शरीफ दे मैं अल्फाज लगा नाल कोड करन, जिथे 6 दा जिक्र है ओदे विच एक शान ए वे और सिल तो इलल खल्क़ काफा, मेरे अल्लाह ने अपनी सारी मखलूकात वाल मैनू अपना रसूल बना के घल्लिया। और एक ओते शान ए भी लिखी है ओ ती तो जवामिअल कलम, मेरे अल्लाह ने मैनू जवामिअल कलम अता फरमाया, गुफ्तगू थोड़ी इजहार ज्यादा मानी ज्यादा, कलाम बिल्कुल थोड़ा लेकिन मानी ज्यादा। फिर जैसे फरमाया दुनिया मजरातुल आखिरा, को बहुत लंबी हदीस नहीं, जैसे फरमाया दा युरीबो का इला माला युरीबो, को बहुत लंबी हदीस नहीं लेकिन पूरी जिंदगी का सारा समो के रख दिता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी समो के रख दी, सिर्फ मिसाल दी बरकत वास्ते। और आखिरी चीज जड़ी करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, फरमाया तवज्जो भाई, आपने फरमाया वा खोतेमा बेयन नबियून, अल्लाह ने मैनू भेज के सिलसिला नबुव्वत खत्म कर देता है। मैनू कल के मेरे आउन नाल मेरी वजह नाल सिलसिला नबुव्वत खत्म हो गया है। मेरे तो बाद ना हुन कोई नबी आ सकता है, मेरे तो बाद ना कोई हुन रसूल आ सकता है। अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्या बादी। एक बात और सुन ले, एक बात और कर लो, एक बात और सुन ले। एक सहाबी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे हजरत सैयदना ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु। हाय हाय, बात ये भी बड़ी काबिले गौर है। और यहां से खत्म नबूवत को समझे, कलमा तैयबा, कलमा तैयबा हजरत ज़ैद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ लिया था, गुलामी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आ चुके थे। काबातुल्लाह में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर है, हजरत ज़ैद दीगर सहाबा भी बैठे हुए हैं। अचानक एक वफद आया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ैद इनको जानते हो, ये कौन है, इनको पहचानते हो? कहने लगे जी आका मैं जानता हूँ। फरमाया तारफ करा इनका, कौन कौन है ये, वो कौन खड़ा है, वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है? कहने लगे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदा हाजा अबी, ये मेरे अब्बा जी ने, हाजा अम्मी, ए मेरे चाचा जी ने, एडे नाल खड़े ने हाजा अखी, ये मेरे भाईजान ने, वहाउलाए अशीरती, बाकी मेरे रिश्तेदार ने, खानदान वाले नाल आए ने।
अब मजे की बात यह है कि हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको मिलने के लिए नहीं गए। होता है ना वो तड़प कि अब्बा जी आए, दौड़ के मिलो, चचा जान है भाग के मिलो, भाई जान आए हैं, माँ जाए हैं भाग के मिलो, रिश्तेदार हैं दौड़ के मिलो। नहीं गए। क्यों नहीं गए? अब पता नहीं समझोगे या नहीं समझोगे, तवज्जो फरमाओगे कि नहीं फरमाओगे। क्यों नहीं गए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इजलाल की वजह से, महबूब की इज्जत की वजह से उन्होंने सोचा जब मुझे बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर नसीब है तो मैं किसे नु मिलन क्यों जावा। इसकी एक मिसाल छोटी दे दूं, रोक के जरा बात को बोलिए, मिसाल दे दूं। हजरत सैयदना शाह सुलेमान तौसवी अल मरूफ पीर पठान रहमतुल्लाह ताला अलैह मेरे परदादा मुर्शिद आप ख्वाजा सियाल शम्सुल आरिफीन ख्वाजा शम्सुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह जब गए ना, बैठे हुए थे तो सैयदना खिजर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। वो मुलाकात हुई ते मुर्शिद दी बारगाह बैठने का तरीका यही है, बस नीवी पा के बैठ जाओ। ते हुण ते ना होई दे इल्ला माशाअल्लाह पीर ते ना होई दे मुरीद, हुण ते अजीब किस्म दी खिचड़ी पकी। ये सही गल, अजीब किस्म। वो अदब वो एहतराम अब वो मफकूद हो गया है, खाल खाल कहीं कहीं नजर आता है। लेकिन वो नजरें झुका के बैठे हुए थे मुर्शिद करीम की बारगाह में। अचानक क्या हुआ, खिजर अलैहिस्सलाम मुलाकात करके जब वापस जा रहे थे ना, तो पीर पठान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, शमसुद्दीन खिजर अलैहिस्सलाम आए थे मुलाकात करनी है, वो जा रहे हैं मुलाकात करनी है। उन्हें आख्या मैं की करना जी वेख के, जिन्होंने मैं उन्होंने वेखना पिया जिन्होंने खिजर अलैहिस्सलाम मिलने वास्ते आए, मैं उन्होंने की वेखना, मैं तुहानू जो वेखना पिया तुहाडे को खिजर अलैहिस्सलाम आए ने। तो बस यही बात है उस शाख की, यही बात है मानने वालों की। हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि नहीं मिलने नहीं गया मैं, इसलिए इजलाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की हाजिर नसीब है तो मैं उधर क्यों जाऊं मिलने के लिए। नहीं गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा उठ, उनको जाके सलाम कर। उस वक्त जिसने कलमा नहीं ना पढ़ा उनको सलाम जायज था, ये अवाइल इस्लाम की बात है। अभी तक यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वाली आयत नाज़िल नहीं हुई थी, बाद में ये सलाम जो है मना किया गया। वो उठे गए मिले, चुप करके आके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठ गए। तो हजरत ज़ैद के अब्बा जी मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, कहने लगे है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्ना सोना लेना ले लो, जिन्नी चांदी लेनी है ले लो, जिन्ने हीरे जवाहरा चाहिए ले लो, जिन्ना माल चाहिए ले लो, ऐ साडा पुत्र सानू दे दियो। आपने फरमाया जे जांदा ते ले जाओ, जे जांदा थे ले जाओ। उन्हें आख्या जी जो शफकत मैनू इत्थे हासिल है ना अब्बा जी तुहाडे कोलों मैनू शफकत नहीं, जो सुकून मैनू इत्थे भी उथे घर विच नहीं, मैं नहीं जाना। उन्हें आख्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल होर ज्यादा देने हैं, इनू साडे नाल भेजो। अब सुनिए जवाब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माल नहीं चाहिए। क्या फरमाया? जरा सारे एक दफा जुमला बोल दे, माल बोलो, माल माल नहीं चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाहिए? क्या चाहिए? फरमाया एक चीज का तकाजा करता हूं। कितनी चीजों का? एक चीज का तकाजा करता हूं। उन्होंने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलिए, लब खोलिए, हम पूरा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बेटा हमें दे दे। मेरे
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकाजा सिर्फ ये है अन तशहदू अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी खातिमु अंबियाही व रुसुलिही औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तकाजा ये है मेरे अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर लो और ये भी मान जाओ मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ, मेरे बाद अब ना कोई नबी आ सकता है ना कोई रसूल आ सकता है। इस बात का ऐलान कर उन्होंने फौरी तौर पे कलमा पढ़ा। ये हदीस कहाँ मिलेगी? अल मुस्तदरक अल सहीहैन इमाम हाकिम निशापुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह उसमें जहां हजरत सैयदना जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र है वहां यह हदीस उन्होंने दर्ज की है अन तशहदू अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी खातिमु अंबियाही व रुसुलिही। अच्छा, ये जो खातमुन नबीयीन का माना हमने समझ लिया है कि आखिरी नबी ये सिर्फ हमने ही समझा है या किसी और ने भी समझा हुआ है? बोलिए, किसी और ने भी क्या समझा हुआ है? आप कहे हाँ समझा हुआ है। किसने? मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप खुद इरशाद फरमाया अना खातमुन नबीयीन, मैं आखिरी नबी हूं, ला नबिया बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। एक हदीस सुन ले, करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 20 किताबों में ये रवायत मौजूद है, लेकिन आसान पढ़ना हो तो मिशकात शरीफ पढ़ लें, वहां मिल जाएगी। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी इंदल्लाहि लखातमुन नबिय्यीन व इन्ना आदमा लमुंजदिलुन फी तीनतिही व सउखबिरुकुम अन अव्वल अमरी अन दावतु अबी इब्राहीम व बिशारतु ईसा व रोया उम्मी अल्लती रात हीना वदाअतनी औ कमा कल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने रवायत ज्यादा इसलिए पढ़ दी क्योंकि रबीउल अव्वल शरीफ आ रहा है, उस हवाले से भी जिक्र हो जाए इसमें। मैं अल्लाह की बारगाह में उस वक्त भी खत्म नबूवत का ताज सजा के बैठा था। किस वक्त में? जब आदम अलैहिस्सलाम अभी तक अपने वो खमीर में थे, यानी आपका कालब तैयार नहीं हुआ था, ढांचा मुबारक तैयार नहीं हुआ था, अभी वह नफक तो फी है, मैं रूही का अमल मुकम्मल नहीं हुआ था। उस वक्त भी अल्लाह ने मेरे सरे अनवर पे खत्म नबूवत का ताज सजाया हुआ था। और आगे रबीउल अव्वल शरीफ वाली क्या बात है इसमें? फरमाया अना दावत अबी इब्राहीम, मैं अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूं, रब्बना वब्बस फीहिम रसूला व बिशारत ईसा, और मैं ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत हूं, व मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं बिशारत हूं ईसा अलैहिस्सलाम की। आगे सुनिए, व रोया उम्मी अल्लती रात हीना वदाअतनी। लोग कहते हैं मिलाद कहाँ लिखा हुआ है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलाद का जिक्र खुद किया है, ये लफ्ज़े वादाअतनी में ये मिलाद है जो ज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। फरमाया मैं अपनी अम्मा आमिना का वो चश्मदीद नजारा हूँ जो मेरे मिलाद के वक्त मेरी अम्मा ने देखा था। यहाँ भी खत्म नबूवत की बात मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी। कम अज कम 55 तफासीर, कितनी 55 तफासीर, इससे ज्यादा तफासीर मेरी लाइब्रेरी में है, लेकिन 55 तफासीर से मैंने अपनी आंखों से ये हवाले रेफरेंसेस लिखे हुए हैं, मेरे पास गाड़ी में मौजूद है। क्या कि खातमुन नबिय्यीन जितने आइमा मुफस्सरीन हैं, अल्लाह सबके मज़ारात पे लातदाद रहमतों का नुज़ूल करे, सबने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इसका माना ये लिखा है
वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं। आपके बाद ना कोई नबी आ सकता है, ना मुस्तफा के बाद कोई रसूल आ सकता है। ये सिर्फ माना हमने नहीं लिया, ये आइमा मुफस्सरीन ने बिल इत्तिफाक सब ने माना लिखा। फिर आइमा लुगत ने यही माना समझा। लिसानुल अरब समेत, कमूस समेत, मुंजस समेत जितनी पुरानी उम्महातुल की कुतुब हैं लुगत की, उन सब में यही माना लिखा हुआ है खातमुन नबिय्यीन का कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। और फिर जितने सूफिया हैं सब ने अपनी किताबों में यही माने लिखे, और फिर जितने मुहद्दिसीन हैं सब ने यही माने लिखे। मैं सिर्फ बरकत के लिए 4-5 हवाले देने लगा हूं, बात को समेटने लगा हूं। फतुल बारी शरह सही बुखारी, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ लें, आपने यही माना लिखा है। उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी, इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह यही माना लिखा हुआ है। इरशादुस सारी शरह सही बुखारी, हजरत इमाम शहाबुद्दीन कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह यही माना लिखा हुआ है। किरमानी अल बुखारी, इमाम किरमानी यही माना लिखा हुआ है। बाजतुन नुफूस के अंदर इमाम इब्ने अबी जुमरा रहमतुल्लाह अलैह आपने यही माना लिखा हुआ है। और अल मुहिबुल दुनिया के अंदर इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह यही माना लिखा हुआ है। और लिखा भी इमाम इब्ने हिब्बान के हवाला से है। और जुरकानी में इमाम अब्दुल बाकी जुरकानी रहमतुल्लाह अलैह ने यही माना मुराद लिया है। ए टू जेड जितना पढ़ते जाओगे हर तरफ यही नूर नजर आएगा। खातमुन नबिय्यीन उसको कहते हैं जिसके बाद ना कोई नबी आए, जिसके बाद ना कोई रसूल आए। वो जात कौन सी है? वो जात है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात बात समझ आ गई है? अब पूरी गुफ्तगू को एक जुमले में समेटने लगा। पूरी गुफ्तगू को बल्ले 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 बहुत टाइम हो गया, लेकिन पूरी गुफ्तगू के एक जुमले में समेट रही आपके सामने पेश करने लगा। अकीदाए खत्मे नबुव्वत इतना ही जरूरी है, इतना ही अहम है जितना अकीदाए तौहीद जरूरी और अहम है। अल्लाह को एक माने बगैर चारा नहीं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन माने बगैर चारा नहीं है। जिस तरह कुरान पाक को अल्लाह की किताब मानना जरूरी है, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन मानना जरूरी है। ये इतना जरूरियात दीन में से बड़ा अहम अकीदा है। अल्लाह करे जिंदगी के लैलो नहार हमारे इसी अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ में बसर हो, डे इन एंड डे आउट। अल्लाह ताला हमारी जिंदगी के जितने भी हमें अता फरमाए वो अकीदाए तहफ़्फ़ुज़े ख़त्मे नबुव्वत के हवाला से वो गुजरे, हमारे सांसों की माला टूटे तो हमारी जान इसी अकीदे पे निकले। अल्लाह करीम नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म ताजदारे ख़त्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से मेरी और आप सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हम सब का खात्मा ईमान पे फरमाए। मरते वक्त हम सबको अल्लाह ताला